वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग वन के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, आगे भी करते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्या होने वाली है? आज की वीडियो में हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर के बीच अंतर को समझने वाले हैं, क्योंकि ये अंतर समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए भाई कि एग्जाम में आता है ये। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी किए। सबसे पहला जो डिफरेंस आप देख सकते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में क्या होता है कि इस कंप्रेशर में पिस्टन के द्वारा एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था उसमें हम क्या कर रहे थे, जो पिस्टन था वो बीडीसी से टीडीसी तक जाकर क्या कर रहा था, एयर को कंप्रेस्ड कर रहा था। तो ये हो रहा था हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। वही बात करें अगर रोटरी कंप्रेसर, तो रोटरी कंप्रेसर में क्या हो रहा था कि इस कंप्रेसर में स्लाइडिंग वेन्स के द्वारा एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है। जो स्लाइडिंग वेन्स थी वो कंप्रेस्ड किसको कर रही थी, एयर को। तो फर्स्ट जो डिफरेंस वो कुछ इस प्रकार रहता है। अब आते हैं सेकंड डिफरेंस पे कि सेकंड डिफरेंस क्या रहता है। इस कंप्रेसर में एयर की डिलीवरी इंटीमीडिएट रूप से होती है। अभी इंटीमीडिएट रूप क्या होता है भाई, इंटीमीडिएट मतलब होता है रुक रुक कर होती है। देखो जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था उसमें पहले एयर आ रही थी कहाँ, इनलेट के थ्रू हमारे सिलेंडर में, फिर इनलेट वॉल्व बंद हो जा रहा था, फिर कंप्रेस्ड होकर फिर उसकी डिलीवरी हो रही थी, मतलब डिलीवरी रुक रुक के हो रही थी। वही बात करेंगे रोटरी कंप्रेसर की, तो इस कंप्रेसर में एयर की डिलीवरी कंटिन्यूअस होती है भाई। एयर कहाँ से आती है भाई, जो अपना सेंटर होता है वहीं से एयर आती है, लगातार उसका फ्लो बना रहता है, और तो अपन को क्या मिलती है, डिलीवरी लगातार मिलती रहती है, मतलब कंटिन्यूअस डिलीवरी मिलती रहती है। फिर जो थर्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है, थर्ड डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है इसमें फ्लो रेट ऑफ एयर इज लो। जो एयर का फ्लो रेट होता है वो क्या होता है, लो होता है। और वहीं अगर रोटरी कंप्रेसर की बात करें तो फ्लो रेट ऑफ एयर इज हाई। तो ये होता है तीसरा डिफरेंस। अब बढ़ते हैं चौथा डिफरेंस क्या होता है। चौथा डिफरेंस ये होता है कि इसका जो लुब्रिकेशन सिस्टम है कठिन होता है। किसका, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो क्या होगा, कठिन होगा। क्योंकि भाई सिलेंडर के अंदर पिस्टन होगा तो उसके अंदर आप कहाँ से डालेंगे भाई, डालने के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो वही बात करें अगर हम रोटरी कंप्रेसर की, तो इसका लुब्रिकेशन सिस्टम आसान होता है। अब बढ़ते हैं इसके पांचवें पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पेज पे होगा इसका पांचवा। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं पांचवा डिफरेंस क्या होता है। तो पांचवा डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वो चीज ये है कि अगर आप थर्मल इंजीनियरिंग वन शुरू से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। कहाँ पे पड़ी हुई है, हमारे चैनल पे, तो जाके देख लीजिए। किसी और के चैनल पे मत चले जाइए, अगर आपको जाना कहाँ है, केवल टेक्निकल पॉइंट नामक चैनल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और भी सब्जेक्ट की आगे हम प्लेलिस्ट बनाएंगे तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ पढ़ाएंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरू करते हैं अब हमारा पांचवा डिफरेंस। तो पांचवा डिफरेंस क्या कहता है कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रहता है उसकी स्पीड कम होती है, जो स्पीड रहती है वो कम होती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। वही बात करें रोटरी कंप्रेसर की, तो इस कंप्रेसर की स्पीड अधिक होती है। तो ये होता है पांचवा डिफरेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको 5 डिफरेंस समझाए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर, जिससे कि हम भी बड़े हो सकें और आप भी बड़े हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।